हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आपका एसएससी जीडी का पेपर जो है चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो है रीजनिंग में प्रॉब्लम मान रहे हैं। रीजनिंग को बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा मॉडरेट है और हम ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो बच्चों, उसी के सोल्यूशन को लेकर मैं आ गया हूँ आपके पास, और आपको मैंने बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है एसएससी जीडी रीजनिंग से संबंधित, लेकिन उन पर आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल ना के बराबर है। इसीलिए मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उसको देख पा रहे हैं। देखिए, आपकी जो है सवाल जैसे आ रहे हैं उसी तरीके से उसको करना आपके लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि टाइम भी आपके उसमें मैनेज करना आ जा रहा है। तो मैंने अभी जो है बहुत 17 मिनट की वीडियो हो रही थी हमारी, और हम मतलब ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आ रहे थे। छोटे क्वेश्चन भी मैं बता रहा था, लेकिन अब मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके होने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आप कर पा रहे हैं उनमें तो बताने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो आप नहीं कर पा रहे उन क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मनोज कहता है, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। तो वह औरत मनोज से किस प्रकार संबंधित है। बच्चों, आप पहले लगा के देख सकते हैं इस सवाल को, वीडियो पॉज करके इस सवाल को लगा के देखना, उसके बाद देखना आपका सही आंसर आता है या नहीं। तो पॉज करिए वीडियो को और लगा के देख। तो चलिए देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए मनोज कहता है, मान लेता हूँ मैं आपके, ये जो है कोई औरत है, मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ, ये कोई औरत है, इसके सिर बना देता हूँ इस तरीके से। इसकी ओर इशारा करता है कौन, यहाँ पे मनोज लिख लेते हैं, ये मनोज है कोई, ये इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे पिता की, इस मनोज का जो पिता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम पिता, पिता मनोज का फादर, फादर लिख लो, या आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो एफ डिनोट कर सकते हैं, वो आप अपने इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने तरीके से लिख लिए। तो इसके फादर मैं यहाँ पे एफ लिखूँगा, इसके फादर, इसके पिता की इकलौती बहन, इसके पिता की इकलौती बहन, ठीक है, पिता की इकलौती बहन। पिता की इकलौती बहन का मतलब सिस्टर लिख लेते हैं हम इनकी, ठीक है। ये फीमेल हो गई, ये भी फीमेल है, और ये भी मेल है मनोज, और ये भी मेल है। अब देखते हैं, ये अगर इसका पिता की इकलौती जो है बहन है तो इसकी बुआ हो गई कि पुत्री है, ये उसकी जो है, ये इसकी क्या है, पुत्री है। अगर ये पुत्री है तो आप बताइए, ये मनोज के पिता हैं, आप अपने से रिलेट भी कर सकते हैं, और ये मनोज की जो है बुआ जी हैं, और बुआ की जो लड़की हुई तो क्या लगी। अब इसने पूछा है, सबसे ज़्यादा गलती बच्चे कहाँ करते हैं, कह रहा औरत मनोज से कैसे संबंधित है, तो औरत मनोज से, तो मनोज का तीर लगा है औरत को, तो मनोज क्या लगी, इसकी फुफेरी बहन लगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल निकालने हैं, बहुत ही इजी तरीके से, और जो आपने इस ऐसे सवालों को इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया, बुआ लगा दिया, तो आपका सही आंसर भी गलत हो सकता है। तो भरने में थोड़ा सावधानी बरतें, उसी तरीके से चलना है आपको। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें जो है दिए गए पैटर्न के अध्ययन पूर्वक जो आपको पढ़ना है उसी संख्या को चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए 21, 19, 99, ये जो पूरी संख्या है मैंने हाथ से बनाया है, इसलिए ये, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लग पाए, जो मैं अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाऊँ आपको। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, यानी कि 2 तरीके से, 3 तरीके से या 4 तरीके से ये सवाल करा जा सकता है। पहला तरीका तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या करना है। तो आपको पहले देखना है यहाँ नीचे, इन दोनों के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है जो ये 99 में आया है, ठीक है। जहाँ पे बड़ी संख्या हो वहाँ से करना है। फिर आपको इस तरीके से देखना है, 18 और 21 में क्या करेंगे, 32 आ जाए, इस तरीके से आपको देखना है। फिर आपको देखना है इन लास्ट वाले 2 अंकों को जोड़ के, हो सकता है पहली संख्या हो सकता है घटा के हो, यानी 3-4 तरीके से सवाल करा जा सकता है। तो मैं इसको देखता हूँ, तो मुझे यहाँ 99 में पता चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें शायद कोई गुणा हुई होगी, गुणा हुई है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 21 और मैं एक बार 19 की गुणा करके देखता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है 199 जो है आपका आंसर आ रहा है। और अगर मैं इसमें से 100 घटा दूँ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि 99 हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं अगले वाले में ये नियम फॉलो करता है या नहीं। अब मैं 18 गुणा 22 करता हूँ, तो मुझे पता है 18 दूनी 36, यानी कि 396 मुझे यहाँ पे प्राप्त हो गया। अगर मैं 100 घटाता हूँ तो 296। अब मुझे पता चल गया, अब मुझे पक्का पता चल गया कि हाँ यही आपका नियम जो है इसमें लगा हुआ है, तो मैं आगे नियम लगा सकता हूँ। अब मुझे पता है मैं 32 में किस चीज़ की गुना करूँ
ताकि मुझे यहाँ पे 100 घटाने पर, यहाँ पे जो 100 घटा है, यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ 448 आएगा और उसमें से 100 घटा देंगे तो हमारे पास 348 आएगा। अब हमें पता चल गया 348 आएगा, तो हमें पता है इसमें 8 किसके पास आएगा, हमें ऑप्शन देख लेते हैं, 4 4 या 24 के पास आएगा। भाई ये तो है ही नहीं, ठीक है, 8 ये भी नहीं हो सकता, ये अब 2 में से इनमें से है। अब मैं यहाँ 2 दूनी 4, यानी कि मुझे पता चल गया कि हाँ 14, इसमें मैं यहाँ 14 की गुना कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली मेरा सही आंसर हो गया। तो आपका सही आंसर हो गया 14, तो 14 आपका जो है आंसर हो गया। ऐसे सवाल बच्चे पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो बच्चे उनमें जो है कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों, आपको बिल्कुल तरीके से उन सवालों को करना है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका त्रिभुज से भी क्वेश्चन आ रहा है जो है, हाउ मैनी ट्रायंगल जो है आपको बताने हैं इसमें कि निम्नाकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये त्रिभुज आपको बताऊंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, यूपी पुलिस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, आपका एसएससी एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपका सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये वाली लाइन जो है सीधी कर लेना, ये थोड़ी तिरछी हो गई है लेकिन है ये त्रिभुज ही, ठीक है। कभी से ये सोचो ये इसी तरीके की लाइन है, ये सीधी लाइन है। तो गिनते हैं, जब भी ऐसा त्रिभुज आ जाए पहले हम दोनों को जोड़ते हैं। इनको अगर इनका त्रिभुज हम बनाते हैं, पहले हम इस वाले त्रिभुज से बात करते हैं, तो हम इसमें नंबर दे लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसमें नंबर दे लेंगे तो हम देखते हैं इसमें भी नंबर दे लेंगे हम। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें जब ऐसा त्रिभुज आपका आ जाए तो आप सिंपल फंडा लगा सकते हैं। आप जोड़ेंगे 4 3, यहाँ पे जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो मुझे पता चला 4 3 7 8 2 9 और 1 10 त्रिभुज तो इसमें हो गए, ठीक है। प्लस लगा देंगे। 10 के बाद एक त्रिभुज हमारा ये हो गया 11, ये वाला त्रिभुज हमारा एक हो गया, दूसरा ये हो गया 12, तीसरा हो गया 13 और चौथा हो गया ये 4। तो यानी कि 4 त्रिभुज ये हो गए। तो मुझे पता चल गया टोटल दोनों में जो है 4 त्रिभुज 14 त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे सवाल में क्या करते हैं बच्चे 15 लगा देते हैं, क्योंकि उन बच्चों के माइंड में ये फिक्स है कि जितना तुम्हारा आंसर आए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आप 15 लगा दीजिएगा, एक फालतू ही लगाना है आपको या एक कम लगाना। और ऐसा हमेशा होता है कि एक फालतू आपके ऑप्शन में मिल जाता है, आपसे एक ज़्यादा नंबर रखेगा ही रखेगा और उसी में आंसर जो है फेल हो जाता है और आप 2 नंबर के लिए नीचे हो जाओगे। तो बिल्कुल नहीं करना है, तसल्ली से गिन लेना है, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस थोड़ा सा टाइम जो प्रॉपर तरीके से आपने तैयारी की करके जा रहे हैं आप, मैं मानता हूँ आप उसको निकाल पाएंगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी देखिए देखने को मिल रहे हैं वैन आरेख के, मैंने पहले भी आपको वैन आरेख बताया है। देखिए इसमें जो है क्या बता रहा है, आयकर दाता और कर्मचारी और पुरुष, ये मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष, इसमें जो है 100% जो आपको अच्छा लगता है, जो मतलब देखिए वैन आरेख में क्या होता है, वैन आरेख में लगेगा आपको, किसी में 80% लगेगा, किसी में 90% लगेगा और किसी में 100% लगेगा। तो आपका जो 100% होगा वो ही लगाना है, आपको ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें पूछा है आयकर, अगर मैं आयकर और दाता और कर्मचारी, आयकर जो होता है जो टैक्स लगाया जाता है हमारे पे, अगर दाता होता है देने वाला, और जो कर्मचारी और पुरुष होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं ये वाला, अगर हम पहले वाला देखें तो आयकर बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखूं तो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में अगर मैं आयकर मान लूँ ये आयकर है और ये दाता हैं देने वाले, क्योंकि कुछ ऐसे भी दाता हैं जो नहीं देते हैं आयकर टैक्स, जिन पे आय टैक्स नहीं लगता है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास उतनी संपत्ति नहीं है। बात करते हैं कर्मचारी, तो कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो दाता होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं दाता होंगे, तो सारे यहाँ पे ये आएंगे। और पुरुष, कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिला होंगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ मर्द पुरुष हो जाएं कुछ महिला हो जाएं, तो ये 100% मुझे लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं, अगर इसकी बात करूं तो ये महिला और पुरुष ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ये भी। अगर इसकी बात करूं कि ये आयकर हो गया, इसमें कुछ महिला और दाता कुछ कर्मचारी होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल 100% वो जो लग रहा है कि 100% बी ही है आपका सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी आ रहा है आपका, इसमें थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन हो गया था, ये ज़्यादातर बच्चे जो है इसमें प्रॉब्लम कर रहे थे, तो मैंने बताया कि चलो मैं इसको करता हूँ आपका। देखिए राहुल पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। राहुल की बात करता हूँ मैं, अगर आपको यहाँ बताऊँ, मैं छोटा सा वैन आरेख बनाऊँगा आपके लिए। देखिए राहुल को मैं यहाँ पॉइंट करता हूँ और ये यहाँ से जो है 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया है, ठीक है, 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में हो गया ये वाला। उसके बाद क्या कहता है, वह वहाँ से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए बाएं मुड़ा है वो, और यहाँ से ये क्या चलता है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर थोड़ी छोटी, इसकी जो है लाइन हम थोड़ी छोटी कर लेंगे, ये 6 किलोमीटर यहाँ पे चल गया। उसके बाद कहता है
फिर से वह जो है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वो 5 किलोमीटर चलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ये चलता है और 5 किलोमीटर यहाँ पे चला दिया भाई। जैसे जैसे वो बोल रहा है ऐसे ऐसे आपको चलना है, चलता है। वह दोबारा वहाँ से जो है बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब ये दोबारा यहाँ से बाएं मुड़ता है और भाई 7 किलोमीटर जो है यहाँ से ये चला जाता है, 7 किलोमीटर चला जाता है बाएं मुड़ने के बाद। अब अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, देखिए इसके दो आंसर आते हैं। आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको इस तरीके का सवाल मिल जाए, अब आपको ये सारे चला लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात पूछे अधिकतम दूरी, देखिए इसने अधिकतम दूरी की यहाँ पे बात नहीं करी है, अधिकतम दूरी की बात करते हैं। तो 9 और 6 15 और 5 20 और 7 27, तो टोटल 27 मीटर जो है ये चला, 27 किलोमीटर, ठीक है, अगर पूछा। लेकिन हमेशा सवाल इस तरीके से नहीं बनता है, सवाल को सब न्यूनतम दूरी पूछते हैं। तो अगर न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर इसको यहाँ पे देखूँ तो ये होती है न्यूनतम दूरी, इस तरीके से जो हम चलते हैं। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, अब भाई हम इसको पूरा कर लेते हैं। ये हम 9 चला है और हम इसको अगर यहाँ थोड़ा थोड़ा आगे करें तो मुझे पता चल गया ये वाली कितनी है, 5 हो गई है। अगर मैं इसको पूरा यहाँ पे मिला दूँ तो मुझे पता चल गया ये वाली कितनी हो गई है, ये हो गई है आपकी 6, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ और मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको सही देखने में समझ में आ जाएगा, ये वाली चीज़ दूरी हो गई हमारी। अब मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 9 और 5 ये हो गया 14 और ये हो गया 7 6 2 दोनों, ये कितने हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 13 किलोमीटर ये यहाँ पे हो गई टोटल। अब हमें पता चल गया ये पूरी लाइन जो है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़ मिल गई, तो हम इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाओगे आप, पाइथागोरस क्या होती है भाई, पाइथागोरस h का स्क्वायर हो गया बराबर आपका p का स्क्वायर हो गया और आपका प्लस b का स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस निकल जाएगी। कैसे रखेंगे, 9 और 5 14, 14 का आप वर्क करेंगे, ठीक है, उसके बाद 13 का वर्क करेंगे और उसका अंडर रूट काट देंगे, तो आपका लगभग आंसर जो आएगा आपका 19.10 के आपका सही आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर होने वाला है। इस तरीके से सवाल करोगे बच्चों, गलत नहीं होगा आपका एक भी सवाल, और आप एसएससी जीडी के बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, धन्यवाद।